आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया क्या होता है, हर्निया क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक व्यास है। मैं पारस हॉस्पिटल उदयपुर में लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। हर्निया क्या होता है? हर्निया बॉडी में एक सूजन होती है जो जब आप कंटिन्यूस खड़े रहते हैं तो बढ़ती जाती है, और जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। तो हर्निया होता क्या है? हर्निया बेसिकली बॉडी में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे सर, छाती, पेट और नीचे जेनाइटेलिया। तो एक कंपार्टमेंट का जो ऑर्गन है दूसरे कंपार्टमेंट में जब जाता है तो उसको हम हर्निया कहते हैं। यूजुअली हम जब हर्निया की बात करते हैं तो लोगों को जेनाइटेलिया वाला हर्निया ही समझ में आता है, लेकिन हर्निया बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। इवन ब्रेन का हर्निया होता है, थोरैक्स में भी जो है स्टमक का हर्निया होता है, पेट का हर्निया होता है, नीचे जेनाइटेलिया का हर्निया होता है। अलग अलग तरह का हर्निया है। हर्निया एक कंपार्टमेंट का सामान दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को हम हर्निया कहते हैं। हर्निया होता क्यों है? हर्निया होने का दो तीन मेजर रीज़न है। एक कंजेनाइटल होता है, जो अगर छोटे बच्चों में जो हर्निया होता है वो कंजेनाइटल होता है। जो जब बच्चे पैदा होते हैं, जब वो उनका शरीर बन रहा होता है, तब जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं वो रह जाता है, तो उसके कारण वो हर्निया होता है। दूसरा हर्निया जो होता है वो यूजुअली ओल्ड एज में होता है। वो 60 ईयर के आसपास होता है। ये मसल के कमज़ोर होने के कारण होता है। जब मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो इंटेस्टाइन जो है वो जेनाइटेलिया के पास में से उतर के नीचे आ जाती है, वो हर्निया है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं जो है यंग में भी बहुत सारे हर्निया देख रहा हूँ जो कि 24-30 ईयर्स के हैं। मुझे लगता है उनमें हर्निया होने का मेन कारण जो है वो जिम और विग्रस एक्सरसाइज करने, बिना ट्रेनिंग के विग्रस एक्सरसाइज करना है। क्योंकि यूजुअली 20 साल तक जो है बच्चे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज या स्ट्रेनस काम घर में करते नहीं हैं। फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो जो है अपना बॉडी फिजिक्स सुधारने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम ट्रेनर वहाँ पे उनको थोड़ी विग्रस एक्सरसाइज कराता है। उसके कारण मुझे लगता है कि वो हर्निया हो जाता है। तो ये मेन बड़े बड़े रीज़न हैं हर्निया होने के। और हर्निया की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, हर्निया बॉडी में एक डिफेक्ट है। जैसे कपड़ा फट जाता है तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसमें टाँका लगना है। उस पर आप प्रेस करके या उसको धोने से कुछ नहीं होगा, वो अल्टीमेटली उसको स्टिच ही करना पड़ता है। तो हर्निया भी बॉडी में वैसा ही है। किसी भी तरह की जो मेडिकल ट्रीटमेंट उस पर कारगर नहीं है। सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। तो सर्जरी आप जितना जल्दी कराएंगे डिफेक्ट उतना ही छोटा होगा और रिकवरी बहुत आसान होगी। आप जितना टाइम उसको जो है रखेंगे वो डिफेक्ट साइज बढ़ता जाएगा और उसकी जो है रिपेयर भी मुश्किल होगी और आपको रिकवरी में भी बहुत टाइम लगेगा। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है आजकल दो तरह से होता है। सर्जरी ओपन टेक्निक, जो पुरानी 50 साल पुरानी पद्धति है जिसमें चीरा लगा के और ऑपरेशन किया जाता है, और दूसरी टेक्निक जो है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक भी जो है आजकल दो तरह की है। जो पुरानी टेक्निक है वो TAPP टेक्निक है, वो ओपन टेक्निक का ही लेप्रोस्कोपिक वर्जन है। लेकिन एक अलग टेक्निक है TEP टेक्निक। TEP टेक्निक जो है वो स्टिचलेस टेक्निक है। हम पारस उदयपुर में जो है उसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। वो टेक्निक में एक भी स्टिच नहीं है, अंदर से लेके बाहर तक। पेशेंट 6 ही घंटे में चलना फिरना खाना पीना सब कुछ अलाउड हो जाता है। अगले दिन से वो अपना जो है डेली रूटीन वर्क, जैसे उसको ऑफिस जाना है या किसी भी तरह का काम है, वो कर सकता है। हम पारस हॉस्पिटल में जो है TEP टेक्निक से ही सारे हर्नियास कर रहे हैं। अगर आपको या आपके रिलेटिव को किसी को हर्निया है और वो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो पारस हॉस्पिटल में आके आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।